नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आज मेरी मौजूदगी संत कबीर नगर जिले के ग्रामीणांचल में स्थित राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय मझगावा में है और हमारे चैनल पर इस विद्यालय की खबर निरंतर दिखाई जाती है। आज एक बार फिर यह विद्यालय सुर्खियों में आया है। ऑल इंडिया सैनिक विद्यालय में 13 बच्चों ने बाजी मारी है और उन बच्चों को फूल माला पहनाया गया है, उनके गार्जियन को फूल माला पहनाया गया है, उन्हें मिठाइयां खिलाई गई है। जैसा कि आप फ्रेम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस विद्यालय में खुशियां मनाई जा रही हैं। इस विद्यालय प्रबंध तंत्र हमारे साथ है, कुछ गार्जियन है, सबसे हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या कुछ मामला था और किस तरीके से बच्चे रैंक पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर आपके विद्यालय में रौनक आई है और फूल माला पहनाया जा रहा है। अभी आज रात मतलब 22 तारीख की रात को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल का कक्षा 6 का रिजल्ट आया है। पिछले साल तो हमारे 6-7 बच्चों ने फार्म डाला था, आपकी साल 16 बच्चों ने फार्म डाला। 16 में हमारे बच्चों ने 13 बच्चों ने सफलता हासिल किया। बाकी जो 3 बच गए हैं वो करीब में थे, क्योंकि उनका सारा मार्क्स आ जा रहा है। अब पहले नहीं आता था, पहले रिजल्ट भरा था, अब सब कुछ आ रहा है। तो उन्हीं बच्चों को माला फूल पहनाया जा रहा, उनको उत्साह वर्धन के लिए। और जो बच्चे हमारे अभी पढ़ रहे हैं, जो देश समाज गांव के जवार के जो और बच्चे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए इनको फूल माला पहना करके मिठाइयां खिला करके स्वागत किया जा रहा है इनका। जानकारी के तौर पर बता दें कि यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया जी हैं, जिन्हें मास्टर साहब के नाम से लोग क्षेत्र में जानते हैं। और इनका विद्यालय निरंतर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें टॉप करता है। और नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, ज्ञान विद्यालय हो गया, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं छोटे क्लास के बच्चे हमेशा क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो बच्चे इस तरीके से आते हैं? जिले में और भी स्कूल है, क्या अंतर है आपके स्कूल में? देखिए, और जितने भी विद्यालय हैं वो सब एक विद्या मंदिर है, सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, सब अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन जो अपना हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, हमारे अध्यापक जो गण है, अध्यापक गण, और हम सब लोग बैठ करके किस परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्या जितने भी ऑल इंडिया सैनिक हुआ, नवोदय हुआ, विद्या ज्ञान हुआ, आपका यूपी सैनिक हुआ, आपका न्यू सैनिक हुआ, जितने भी नवोदय विद्यालय सहित अटल आवासीय विद्यालय सहित उनका जो विषय है, किस विषय पर कितना नंबर आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। मेरी किताब जो अब प्राइवेट किताबें लगती हैं, प्राइवेट किताब वाला कोई मुझे बहका नहीं सकता है। हम लोग अपने हिसाब से, हमारी हिसाब से, हमारे अनुसार अगर उनके किताब में सिलेबस नहीं है, हमारे हिसाब से उनके चैप्टर नहीं है, तो हम उनकी किताब को नहीं लगा सकते हैं। उनकी किसी भी बात पर बहकावे हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग बहुत सारी किताबों को ढूंढते हैं, देखते हैं कि कौन सी किताबें हैं जो हमको बेहतर रिजल्ट देंगी। अब देखिए, कक्षा 6 से 8 तक केवल हमारे यहाँ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, जो 60 से 65 रुपए मिलती है, पेवर एनसीईआरटी, और कहीं कोई लाग लपेट नहीं। क्योंकि हमें जो पता है कि आने वाले और इस समय जितने भी परीक्षाएं हैं सब एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, तो हमें और बुक पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। एसी वाले रूम में कौन सी शिक्षा दी जाती है? एसी में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। एसी एक सुख सुविधा का तरीका है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जब अफसर बनेंगे तो अपने एसी में बैठेंगे ही, अपने परिवार को भी एसी में बैठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे जाएंगे तो अपने भी टाई बेल्ट पहनेंगे और अपने बाप को भी टाई बेल्ट पहनाएंगे अपने पैसे से। हम उस तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। इन बच्चों के अभिभावक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इन बच्चों के अभिभावकों को बहुत बहुत सलाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मिट्टी वाले, धूल वाले विद्यालय में, जहां मैं बार बार कहता हूं कि मैं यहाँ विद्यालय नहीं बल्कि हमारे अभी चाचा, एक अपरबल चाचा है, पिछली बार उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय में धूल में बैठ करके देसी घी बेचा जाता है। और उन्होंने कहा कि बाकी लोग डालडा को देसी घी का लेबल बचाकर बेच रहे हैं। उनकी बात पर मैं बहुत प्रभावित हुआ, जो मुझे याद है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई डेकोरेशन और फोकस से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की परिपाटी रही है, संस्कृति रही है कि जंगलों में, पहाड़ों में, धूप में, छाए में
बैठ करके लोगों ने शिक्षा लिया है, और बहुत बहुत बड़े 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 विद्वान और गैलीलियो जैसे, न्यूटन जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे तमाम लोग शिक्षा सुविधाओं के अभाव में अच्छी शिक्षा लेकर के और वैज्ञानिक सहित तमाम ऊंचाइयों को पाया है। हम भी यही कहते हैं कि इस विद्यालय में गुरुकुल शिक्षा मिलती है, जो बच्चे उस ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। पहले जमाने में जिस तरीके से गुरुकुल की शिक्षा मिलती थी, यहाँ एसी की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन उनके भविष्य की हमेशा चिंता रहती है यहाँ के प्रबंध तंत्र पर। हमारे साथ खान सर, छोटे खान सर के नाम से जो फेमस है इस विद्यालय के, खान सर का नाम सुने होंगे, जो सोशल मीडिया पर और हर जगह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो छोटे खान सर के नाम से हैं, इस जिले के खान सर हैं, जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल साहब, क्या शिक्षा दी जाती है, कौन सा इंजेक्शन बच्चों को लगाया जाता है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंजेक्शन केवल पढ़ाई का है, निरंतर जो है बच्चों का होमवर्क ही उनका सबसे बड़ा इंजेक्शन है। अगर बच्चों का होमवर्क पूरा है तो जान लीजिए बच्चा जो है रात को और दिन को वो अपनी जो चीजों को है जो अध्ययन कर रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं। और निरंतर जो है इस तरह से हम लोग सारे कंपटीशन बेस्ड परीक्षाओं में अपना सफलता बच्चों को दिला रहे हैं। अच्छा, और आपके विद्यालय से जो विज्ञान विद्या मंदिर हो गए और सैनिक विद्यालय, अटल आवासीय हो गए, अब तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं? जी सर, हमारे विद्यालय से लगभग 100 से ज्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो चुके हैं, और अटल आवासीय विद्यालय में भी 100 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। और ये सैनिक स्कूल का भी हमारा एक सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं ये भी हमारी देश की सेवा करें, और देश की सरहद पर जो है चट्टान की तरह खड़े रहें। तब हमें गर्व महसूस होगा कि हमारे भी पढ़ाए हुए बच्चे जो है देश के काम में आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ कुछ गार्जियन हैं जो बच्चे हुए हैं, आए हुए हैं, जो कुछ गार्जियन हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या नाम है आपका? शशि पांडे। शशि पांडे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मौली के। आपके बच्चे सैनिक विद्यालय में निकले हैं? जी सर। क्या कहना चाह रही हैं यहाँ के स्कूल के बारे में, प्रबंधन तंत्र के बारे में, किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ की। ये छोटे खान सर जो है बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। यहाँ पे आज तक किसी स्कूल से किसी गार्जियन के घर रात में फोन नहीं गया है सर, लेकिन यहाँ से छोटे खान सर जो है, बलबीर सर हमारे, ये रात को भी अगर बच्चे फोन कर रहे हैं, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो बेझिझक फोन उठाकर क्वेश्चन का आंसर सर बताते हैं। अच्छा, रात में भी ये बच्चों की निगरानी करते हैं? जी सर, जी सर। रात में कितना भी टाइम हो, 12, 1, 2 जो भी हो, सर बच्चा अगर फोन कर रहा है तो सर उठाकर उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बच्चों को बताते हैं। जी सर। और अभिभावकों से क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े-बड़े स्कूल एसीदार, हवादार कमरे में रहते हैं, उनको किस तरीके की शिक्षा मिलती है? मैं उन अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ जो आपके उसको देखे समाचार को, वो एक बार यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराए, एक बार अवसर दे, उनसे उनको पता लगेगा कि मेरा बच्चा आगे निकल रहा है। मेरी 2 बेटियां सैनिक और नवोदय। 2 बेटी आपकी हो गई? जी सर, सैनिक दोनों मिठाई बेटी। बंटवाएंगे नहीं आप? जी सर, बंटवाए। बंटवा दिए? जी सर। ये लोग को मिठाई खिलाएंगे नहीं? जी सर, खिला दिए। बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व हुआ। 1 साल की पढ़ाई में मेरे बच्चे बहुत तरक्की किए सर। अभी बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं। और यहाँ पे एक बात और है सर, अगर बच्चा यहाँ पे एडमिशन लिया है तो मोबाइल और टीवी वो कभी उठा नहीं सकता सर। जी सर। और स्कूलों में पढ़ाया हमने तो खाली मोबाइल और टीवी, बस यही था सर। यहाँ पे पढ़ने के बाद बच्चे मोबाइल और टीवी भूल जाते हैं। अभी इस विद्यालय में अपने जनपद से दूर से भी लोग आए हैं, गैर जनपद के बनारस के प्रयागराज से कुछ लोग आए हुए हैं। प्रयागराज से अभिभावक आए हैं, इनका बच्चा भी क्वालिफाई किया। इनसे हम जानेंगे कि कैसे उनको जानकारी मिली और इस ग्रामीणांचल क्षेत्र में कैसे है। क्या नाम है आपका? जी, अजय कुमार नाम है सर। कहाँ के रहने वाले जी? प्रयागराज से हैं सर। कैसे इस विद्यालय के बारे में जानकारी हुई और किस तरीके से अपने बच्चों को? विद्यालय के विषय में जानकारी सर आपके ही माध्यम से हुई है, मीडिया के माध्यम से हुई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं सर। कैसी शिक्षा यहाँ मिली और क्या? शिक्षा सर बहुत अच्छी है, और शिक्षा अगर अच्छी नहीं होती सर तो आदमी नहीं इतनी दूर से आता। और हम सब लोगों से यही कहते हैं कि आकर के यहाँ पर एक बार आकर देखें तो। और भी विद्यालय होंगे, इतनी दूर से प्रयागराज से आप चल के आए हैं सर। आपका विद्यालय में जो खूबियां हैं वही खींच के लेके आ रही है सर, जो कि हमारे मार साहब हैं, इतने अच्छे पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आज साल भर के पढ़ाई में बच्चे
13 बच्चे आ रहे हैं, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इस वजह से झुकाव होता है सर। 16 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया गया था जिसमें 13 बच्चे आए हैं सर। बहुत बड़ी बात है। जी सर। अभिभावकों को क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए? हम तो चाहेंगे सर कि वो लोग आए और एडमिशन करावें और देखें। हम तो ये कहेंगे कि जैसे तमाम विद्यालय हैं जहाँ पर एसी और टेबल का सुविधा दी जाती है, उससे बढ़िया है कि ये धूल पे ही घी लें। गुरुकुल शिक्षा की तरह। जी सर, जी। गुरुकुल शिक्षा की तरह। जी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अदिति, अदिति, किस क्लास में हो? क्लास 5th। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी कोई परीक्षा पास की हो आप? कौन सी परीक्षा? नवोदय और विद्या ज्ञान। 2 परीक्षा क्वालिफाई कर दी हो। क्या बनना है? सेना में डॉक्टर। सेना में डॉक्टर बनना है। अच्छा, यहाँ कैसी शिक्षा दी जाती है? आपके गार्जियन कितना, घर पे कितना पढ़ते हो, कितना मेहनत करते हो? यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैं घर पे भी पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी 10 बजे तक लगभग। सबसे ज्यादा कौन पढ़ाता है इस विद्यालय में? बालवीर सर। बालवीर सर कौन है ये? हमारे प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल सर हैं, छोटे खान सर हैं। यस सर। तो देखिए, हम भी यही कहना चाहेंगे कि ग्रामीणांचल क्षेत्र का यह विद्यालय है, लेकिन आपके बच्चे के भविष्य को बना देगा। एक बार इस विद्यालय पर विश्वास करिए, क्योंकि कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिनको यहाँ के छोटे खान सर ने बताया है। वीडियो में जाकर देख सकते हैं और इस विद्यालय में एडमिशन कराइए। अगर अपने बच्चे के भविष्य को अगर आप बनाना चाहते हैं, कुछ उनको बनाकर कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस विद्यालय में आकर एडमिशन जरूर कराएं। फिर मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीएस न्यूज, संत कबीर नगर।